Good evening to all beautiful souls. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster and a Psychic and a Magnified Healer. अपने चैनल पे आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से कि रेकी प्रैक्टिशनर वर्ल्ड में हीलिंग कैसे लेके आ सकते हैं, इस वर्ल्ड को, इस मदर अर्थ को कैसे हील कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बारी मुझे वीडियो में कहते हुए सुना होगा कि मेरा लाइफ पर्पस है रेकी करना, लोगों को हील करना, मदर अर्थ को अपलिफ्ट करना। और मैंने बहुत बारी अपनी वीडियो में बताया है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्कर्स, लाइट वर्कर्स ने इस धरती पे जन्म लिया है, इस धरती को थर्ड डायमेंशन से, 3D डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस से 5th डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए, जहाँ क्राइम नहीं होगा, जहाँ जेलसी नहीं होगी, ईगो नहीं होगी, लव इन्फेक्शन होगा, एक दूसरे के प्रति कंपैशन होगा, हेवन ऑन अर्थ। तो ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, अभी ये तैयारी शुरू हो गई है। जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल वर्कर्स हैं, उन सारे लोगों ने इस प्रैक्टिस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं एक को सिखाऊंगी, उसके अंदर ही एबिलिटी आएगी, वो 10 और लोगों को हील करेगा, वो 10 और लोगों को सिखाएगा। इसी तरह एक चेन बनती जाती है हीलर्स की और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। तो रेकी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दुनिया में बहुत तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, रेकी उनमें से एक है, और रेकी इज़ अ डिवाइन हीलिंग मोडालिटी। Now I will tell you how Reiki practitioners can bring healing to the world. During this time of worldwide crisis, each of us is called to contribute to the highest good of individuals and to all people. ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस काल में, इस कोरोना में, इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने मेंटल इम्बैलेंसेस हो गए हैं उन लोगों को। तो जितने भी रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, इस टाइम पे किस तरीके से पेशेंटली लोगों को हील कर रहे हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, वी मस्ट डू एवरीथिंग वी कैन to keep ourselves healthy and safe. Following our country's mandates and recommendations are essential. If your area has a shelter in place mandate, stay at home. At the same time, we can maintain energetic balance. Staying calm, getting enough sleep, eating healthy and exercising are important. Connect spirituality through Reiki treatments, meditation and prayer. We can utilize this time to focus on the most important things in our lives. Second, each of us can provide support to our circles of family, friends and neighbors. Buying grocery for an elderly neighbor, calling a friend who is struggling, or adding a bit of humor to a text or email can bring a smile to someone's face. Light workers, however, have a special calling to bring a unique perspective to this crisis. All the Reiki healers, spiritual healers and light workers focus on the energy of each person, each situation and the entire world. We understand how each person's thoughts, beliefs and actions affect the whole. We understand how love and light can overcome darkness. We can bring hope when problems are overwhelming and seemingly uncontrollable. जो रेकी हीलर्स होते हैं, जो रेकी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथ होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। और जो थर्ड डायमेंशन, 3D डायमेंशन को छोड़ चुके हैं और 5th डायमेंशन, 5th
डायमेंशन में ऑफ कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, उनके लिए हर कोई बराबर है, हर कोई समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति नहीं है, कास्ट क्रीड कलर कुछ नहीं है। वो बिना लालच के लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं। और ये भगवान ने जो हमें पेंडेमिक दिया है, वो हमें पेंडेमिक इसीलिए दिया है कि हम अपने घरों में बैठ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि हम किस लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस पेंडेमिक ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोगों के अंदर मेडिटेशन करने की इच्छा जागृत हुई है। बहुत लोगों ने मुझसे रेकी हीलिंग सीखी है, अदर मोडालिटी हीलिंग सीखी है, लाइक रेकी हीलिंग हो गई, मैग्नीफाइड हीलिंग हो गई, एंजल हीलिंग हो गई, टैरो कार्ड्स रीडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग डिप्रेशन में हैं, लॉस्ट हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। यही एक टाइम है रेकी हीलर्स और जितने भी लाइट वर्कर्स हैं उनको मिलके ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहिए। इसी तरह मदर अर्थ अपलिफ्ट होगी। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स ऑफ रेकी इज द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड डिस्टेंट हीलिंग एंड द वेज टू डू दिस आर काउंटलेस। हियर आर सम आई विल सजेस्ट यू कि आप डिस्टेंट हीलिंग कैसे दे सकते हैं। जो लोग रेकी हीलर हैं, मैं खुद डिस्टेंट हीलिंग देती हूँ। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जिनको कोविड हुआ है, कोविड पेशेंट्स हैं मेरे जिनको मैं हील करती हूँ अपने घर पे बैठ के। रेकी इज़ अ डिवाइन एनर्जी, इट्स अ गॉड्स एनर्जी। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए। कभी दूसरों का बुरा आप स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जिनके जो डोमेस्टिक वायलेंस सह रही थी, झगड़े हो रहे थे, डिप्रेशन में लोग जा रहे थे, रेकी हीलिंग ने बहुत हेल्प की है लोगों की। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्टेंट रेकी अपने घर से बैठ के कैसे लोगों को दे सकते हैं, जो रेकी हीलर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। All who have a positive coronavirus test and to those who are very ill and in the hospital, आप उनको रेकी दीजिए। All health care workers and emergency personnel, आप उनको हीलिंग दीजिए। Those providing care to ill loved ones in home, उनको हीलिंग दीजिए। All government leaders, the scientists who are developing treatments, medications and a vaccine, those who are really and already living in poverty and need more resources। मेरे हीलर्स का ग्रुप है, 40 to 50 हीलर्स का ग्रुप है, और हम लोग डेली 1 घंटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मार्च 2020 से लेकर टिल डेट तक, डेली 1 घंटे इन सब कम्युनिटी को मास हीलिंग भेजते हैं। बिकॉज ये हमारा सोल पर्पस है, ये हमारा लाइफ पर्पस है। दूसरों की हेल्प करने के लिए ही हमने रेकी सीखी है। रेकी ने, यूनिवर्स ने हमें चूज़ किया है दूसरों को हील करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। इन सारे लोगों की हम लोग हीलिंग करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग करते हैं, दूर से बैठ के, थॉट प्रोसेस में, थ्रू मेडिटेशन, कि दुनिया में जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इमरजेंसी पर्सनल्स हैं, वो सब हेल एंड हार्टी रहें, अपने अपने कर्तव्य सब बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हर तरह की हीलिंग होती है एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जो लाइट वर्कर्स हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, दे ऑल नो पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर कैसे डेवलप किया जाता है। Probably many of you have already been asked by friends, family members and clients why you think this worldwide crisis is happening. मुझसे कितने सारे लोग पूछते हैं कि यू आर अ रेकी हीलर, यू आर अ साइकिक, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया कि ये पेंडेमिक आ गया।
So we can instill hope by sharing our spiritual belief there is a divine purpose. As light workers, too many priorities in today's world are not beneficial. Greed, corruption, poverty, climate change, wars, many forms of abuse, and many other wrongs are alive and well. Perhaps there are some life lessons within this crisis. हर चीज़ का लाइफ लेसन होता है, हर इंसान को लाइफ का लेसन मिलता है। जो भी वो काम कर रहा है उसका कर्मा होता है, और जो गॉड है, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, वो यही बोलते हैं कि आपने जो कर्म किए हैं आपको उसी से लेसन लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग, नेचर एंड गॉड हमें हमारे कर्मा की लर्निंग दे रहे हैं, हमें लेसन दे रहे हैं। We need to change our priorities. We need to recognize and value the interconnected between all cultures, religions, countries and people. Compassion and kindness towards others must grow. Mother Earth must be appreciated for all her wonderful gifts of nature and resources. हर किसी को इस टाइम पर एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। ये जो अर्थ है वो शिफ्ट हो रही है, हायर डायमेंशन में जा रही है। इस पेंडेमिक की वजह से आप लोग खुद देखिए कितने लोग एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे इस पेंडेमिक की वजह से ही ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट हो रही है। आप खुद सोचिए कितने सारे लोगों ने खाना फ्री में खाना लोगों को दिया, अपने घर से बना कर लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। जो बूढ़े लोग थे, मैंने कितनों को देखा है ऐसे, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं उन्होंने बूढ़ों की इतनी हेल्प की इस पेंडेमिक में। जब लॉकडाउन हो गया था, जब हम सबको घर से बाहर निकलना मना था, तो बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन्स की लोगों ने कितनी हेल्प की है मेडिसिन लाने के लिए, ग्रोसरीज लाने के लिए। आप हमारे मेडिकल स्टाफ्स को देखिए, लगातार लगे हुए हैं बिना अपने घर गए हुए। तो ये सब क्यों है? गॉड ने बोला कि आपको ह्यूमैनिटी सीखनी होगी, ये लर्निंग फेस है, दिस इज़ द ह्यूमैनिटी प्रोसेस। हर किसी को हेल्प करना, आप अपनी भी हेल्प कर रहे हैं इस पेंडेमिक में और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ द बिग चेंज। और ये जो पेंडेमिक है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप लोगों को लर्निंग मिल रही है कि हमने नेचर के साथ बहुत गलत किया, नेचर अब हमसे उसका लेसन हमको दे रही है। जानवरों के साथ हमने कितना गलत किया। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पेंडेमिक है और ये नेचर है, उसका अपना तरीका होता है ह्यूमंस को लेसन्स देने का। दिस इज़ अ टाइम ऑफ क्लीनिंग हाउस। ये हमारे घर की सफाई हो रही है, हमारे नेचर की सफाई हो रही है, हमारे मदर अर्थ की सफाई हो रही है। वी नीड टू बी rid of the noisy and harmful clutter and appreciate the goodness that exists within our earthly home. And it is time for us Reiki practitioners to bring our special gift to the world through the use of Reiki's healing energies. Beginning with healing ourselves, we then expand our intentions to the whole, creating and manifesting healing of the whole. There are no limits, everything is possible. मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से। इस पेंडेमिक में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को निखारने का और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने का, अपने आप को बहुत अच्छे से हील करने का। जब मैं एकदम तैयार हो गई, उसके बाद मैं दूसरों की हीलिंग करती हूँ। जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं और उस हीलिंग से कोई ठीक हो जाता है और उसकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे हमारी जो हीलिंग पावर होती है और डबल ट्रिपल हो जाती है। ये जो वीडियो है ये स्पेशली रेकी हीलर्स के लिए वीडियो है, जो रेकी के स्टूडेंट्स हैं, जो रेकी हीलर्स हैं, जो एज अ प्रोफेशनल रेकी हीलर्स हैं, कि आपको इसको और एक्सपैंड करना चाहिए। हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, यही हमारा सोल पर्पस है इस धरती पर।